हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित जो प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले फर्स्ट वीडियो जाके देखिए। वहाँ से आपको कुछ ज्ञान फॉर्मूला का आ जाएगा। तो जब तक त्रिकोणमिति में फॉर्मूला का ज्ञान अगर नहीं होता है तो क्वेश्चन बनना क्या होता है, असंभव हो जाता है। तो जाके मेरा कॉन्सेप्ट में देखिए, और वो पार्ट 1 वीडियो में है, और वो आपको बढ़िया से जब ज्ञान आ जाएगा तो क्वेश्चन चुटकी में नचा के फेंक देगा, ये मेरा वादा है। तो खास करके दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि मैथ को रटना नहीं, सिर्फ क्या करना है, समझना है। तो जब समझना है तो आप जाइए मेरा पहला वीडियो जो उसमें त्रिकोणमिति का परिचय बताए हुए हैं। तो आज हम ये अब जानते हैं, कहता त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो एक नंबर दिया साइन ए कॉस ए, दूसरा दिया साइन सी और कॉस सी। अब यहां से हम जानते हैं, सबसे पहले ये खास करके याद जानना है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो त्रिभुज किसका बात किया, समकोण त्रिभुज का बात किया, तो समकोण त्रिभुज बना लेना है। बना लिए। जो समकोण त्रिभुज ये कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ए कहा ए बी सी और बी समकोण है, तो यहां लगाना है बी और यहां लगाना है सी। अब कह रहा है कि ए बी बराबर 24 cm, तो ये ए बी हो गया, ये कितना cm, 24 cm, और बी सी दे दिया, ये कितना cm, 7 cm। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना नहीं जानते हो, अभी जानोगे कि जब ये मेरा जो है बताए थे पहला वीडियो में, ये मेरा लंब होता है और ये आधार होता है, और ये क्या होता है, कर्ण। तो ए बी मेरा लंब हुआ तो लंब दे दिया, और बी सी मेरा क्या हुआ, आधार हुआ, ये भी दे दिया। ए सी का मान नहीं दिया है, तो ए सी सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, हल में देखते हैं। ए बी बराबर, सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। दिया क्या है, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm। तो हमको क्या निकालना है, ए सी। तो ए सी बराबर 1, और ए सी किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। तो कर्ण का फॉर्मूला लगाओ, ए सी बराबर, तो सूत्र क्या था, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। तो लंब का जगह पर क्या लगाना है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट अंडर ए बी का मान 24 cm का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 7 cm का स्क्वायर। अब यहाँ ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 24 और 24 का गुना करेंगे, मतलब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 के स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब यहाँ कम करते हैं, ए सी बराबर रूट अंडर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो ए सी बराबर 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 लिखाना है यहाँ पर 25। तो मेरा ए सी का मान निकला कितना, ये 25 cm निकल गया। कितना cm, 25 cm। अब क्या कहता है, साइन ए का मान ज्ञात करें। तो एक नंबर में है साइन ए और क्या है, कॉस ए। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है ये जान लेते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है, और आधार का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। सर कहाँ से लंब कर्ण ला दिए, तो मेरा फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए, और वो आपको बढ़िया से समझ आएगा। क्या है कि साइन थीटा का सूत्र ही होता है क्या, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा। नहीं समझ रहे हैं तो सिंपल तरीका समझिए, एल ए एल का
लाल कक्का में जाइए, ये साइन हुआ और ये कॉस और ये टेन, तो साइन लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। अब यहाँ जानते हैं कि थीटा मेरा कहाँ है, ए पर है, कहाँ है, ए पर, तो थीटा मेरा यहाँ है, यहाँ, तो थीटा के सामने वाला भुजा एनी टाइम क्या होता है, लंब, तो थीटा के सामने भुजा ये लंब हो गया, लंब क्या हो गया, बीसी, तो बीसी का मान कितना है 7, लंब ये हुआ तो कर्ण हो जाएगा 25, को आधार बटा कर्ण, थीटा कहाँ है मेरा, यहाँ है, तो थीटा के सामने भुजा ये लंब बना, तो ये मेरा आधार बनेगा, आधार कितना हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25। बस इस तरह से आपको बनाना है। 2 नंबर में क्या है, साइन सी और कॉस सी, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण और इसका आधार बटे कर्ण, तो साइन थीटा सी है, थीटा तो यही मेरा है, थीटा के सामने भुजा एनी टाइम यही लंब रहेगा, तो लंब कितना हो गया 24 बटे 25 और कॉस थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया, थीटा यही है तो इसी तरह रहेगा, आधार हो गया 7 बटे 24। इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन कहता आकृतिक 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृतिक जो बुक के नीचे में दिया रहता है, तो ये आकृतिक है PQR, जो PQ जो है 12 cm और PR कितना दिया है 13 cm, तो हमको क्या पहले निकाल लेना है, QR निकाल लेना है। तो PQ किसका काम कर रहा है, लंब का, PR किसका काम कर रहा है, कर्ण का, तो QR किसका काम करता है, आधार का सूत्र से हम निकालेंगे। तो यहां से हल में त्रिभुज APQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, तो PQ कितना दिया है 12 cm और PR कितना दिया है 13 cm, तो QR बराबर वाट, तो QR किसका काम कर रहा है, आधार का, तो QR बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है PR है, PR का स्क्वायर प्लस आधार क्या है लंब क्या PQ का स्क्वायर, और यहाँ माइनस होता है तो रूट में लगाना है, PR का 13 माइनस 12, तो ये हो जाता है 169 माइनस 144, इसको घटाना है तो 25 बराबर कितना होता है 5। यहाँ तक काम कर लेना है। अब कहता है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें, tan p और माइनस कॉट r, तो लिखना है tan p माइनस कॉट r, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, पहले यहाँ पर tan और कॉट की बात करा, tan का मान निकल, tan p का मान, तो लंब बटा क्या होता है आधार होता है, तो p मेरा यहाँ है और ये मेरा मान निकला 5, थीटा का सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, तो ये 5 और आधार ये बन गया 12 और कॉट r, तो r यहाँ है तो थीटा वैसा ही रहेगा, आधार बटे लंब, आधार हो गया 12 और लंब कितना हो गया, लंब आधार 5 न हुआ 5 और लंब हो गया 12। अब क्या कर रहा है tan p माइनस कॉट r, tan p का मान कितना निकाले 5/12 माइनस कॉट r का मान 5/12, ये प्लस में है 5/12 और ये भी माइनस में 5/12, कट जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस यही मेरा आंसर हो गया। अब हम 3 नंबर में कहता है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करें। तो 3 नंबर में हल में हम देखते हैं कि क्या है, साइन a बराबर 3/4, तो यहां से सबसे पहले क्या जानेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब का काम किया 3 और कर्ण का काम किया 4, लंब और कर्ण दिया है तो क्या बचा है
आधार, क्या बचा है? आधार। तो आधार कैसे पूछेंगे? आधार, क्योंकि लंब है और कर्ण है। कभी भी समकोण त्रिभुज में कौन सी रहता है? कर्ण भी रहता है, लंब भी रहता है और भी आधार भी रहता है। अगर कर्ण लंब है तो आधार निकाल लेना है। तो आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है 7। तो यहाँ क्या कहता है? कॉस, तो कॉस ए बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया? रूट 7 और कर्ण कितना हो गया? 4। रूट 7 बटे 4 आया। अब उसके बाद करा 10, तो यहां करते हैं 10। तो 10a का फॉर्मूला क्या था? लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया? 3 और आधार का मान रूट 7। बस इस तरह से आपको क्या करना है? बनाना है। अब हम 4 नंबर में कहता है 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो यहां दिया है 15 cot a बराबर 8। तो इसको क्या करना है? पहले cot को लिख लेना है बराबर 8। इधर गुना में है, इन्हें बट्टा में चलाएगा, मतलब भाग में चलाएगा। 15 चलाएगा भाग में। तो cot का सूत्र क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार हो गया 8 और लंब हो गया आपको 15। और आधार लंब है तो क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। रूट न 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 9 8 2 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17। तो अब कहता किसका मान निकले? साइन ए और सेक ए। तो साइन ए तो साइन ए क्या सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया? 15 और कर्ण कितना निकाले? 17। अब उसके बाद सेक ए, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या हो गया? 17 और आधार कितना हुआ? 8। बस आपको इस तरह से बनाना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करें। तो यहां से क्या है? सेक थीटा है 13/12। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। सेक थीटा का सूत्र कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। यहां गलती हो गया। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या हो गया? 13 और ये 12। कर्ण आधार है तो क्या बचा है? लंब। लंब का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। 169 में 144 को घटाना है तो 25 होता है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। लंब का मान हो गया 5, कर्ण का मान हो गया 13 और आधार का मान हो गया 12। तो कहता अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य सभी मतलब कि 6 गो। तो एगो को मालूम है, सेक मालूम है, तो बाकी 5 बच गया। तो कौन सी बचा है? साइन थीटा। क्या था? लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया कितना? 5 और कर्ण क्या हो गया? 13। फिर कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया? 12 बटा कर्ण का मान 13। फिर उसके बाद निकाला टेन थीटा लंब बटा आधार।
लंब हो गया 5 और आधार का मान 12। कॉट थीटा आधार बटा लंब, तो आधार क्या हो गया 12 और लंब हो गया 5। अब क्या बचा है कॉसेक, कॉसेक थीटा क्या था कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या हो गया 13 और लंब हो गया 5। इस तरह से आपको बनाना है। अब हम 6 नंबर कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहां से अब हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और इसका नाम कहता है ए और बी न्यून कोण है, तो ये ए और ये बी न्यून, और सी हो जाएगा तो कितना डिग्री का 90 डिग्री का। cos ए बराबर cos बी, तो देखना है cos ए बराबर cos बी, तो cos ए बराबर cos बी, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ ए है तो थीटा मेरा कहाँ आएगा ए पर आएगा, कहाँ आएगा ए पर। थीटा के समय बुझाइए क्या होता है लंब होता है, ये लंब, और लंब तब ये हो जाएगा आधार, ये आधार हो गया, तो ए सी आधार और कर्ण क्या हो गया ए बी हो गया बराबर। अब cos बी है ये सूत्र, अब थीटा यहाँ है लंब और ये आधार हो गया, तो बी सी अब बटे ए सी। आधार यहाँ है ए, थीटा के समय बुझा लंब, आधार ए सी, आधार ए सी और ये लंब, ये हो गया लंब ए बी। तो लंब सॉरी कर्ण ये ना है ए बी नाम है ए बी। अब यहां से क्या होता है कि ए बी और ए बी कट गया, तो क्या बचा ए सी बराबर बी सी बचा, ए सी बराबर बी सी। तो यहां से क्या देखना है ए सी बराबर बी सी। जब दो भुजा बराबर है उसका सम्मुख कोण क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा सम्मुख कोण ए बी सी में दोनों भुजा बराबर हो तब उसका क्या सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। तो सम्मुख कोण क्या है ए और बी, ए बराबर बी, यही आपको क्या हो गया प्रूव्ड। इस तरह से आपको बनाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कहता है cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक नंबर और 2 नंबर में कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट तरीका से जानते हैं, इसका विस्तार भी हम बना सकते हैं, तो आज हम क्या करते हैं शॉर्ट तरीका से जानते हैं। तो यहां से हल में कॉट थीटा का मान दिया 7/8, तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको ये याद होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस सूत्र में है तो माइनस लगाना है, बी जगह पर क्या है साइन साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा। अब ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए था तो ए स्क्वायर दिया, बी था तो बी स्क्वायर माइनस है, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और सूत्र में क्या है माइनस बी जगह पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा सूत्र क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है।
अब यहाँ से कॉस थीटा और बटे साइन थीटा वाला सूत्र क्या था, कॉट थीटा। यहाँ दोनों में स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा, तो कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि 7 को 2 गुना करेंगे 7 7 49 और 8 8 64 होता है। इस तरह से आपको आंसर हुआ। अब ये 1 नंबर का था। अब 2 नंबर में क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। बस इस तरह से आपको बनाना है। अब हम 7 तक रहने देते हैं। अब अगला वीडियो में 8.1 का 8, 9 और 10 बनाने जाएंगे। अब यहीं तक